क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब देखिए, जो इंडस्ट्री है, उद्योग, उसको हम लोग 3 तरह से बांट सकते हैं। पहला होता है प्राइमरी इंडस्ट्रीज, जिसको हम लोग हिंदी में प्राथमिक उद्योग कहते हैं। इसके अंदर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आता है और जेनेटिक इंडस्ट्री आता है। अभी देखिए एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, फिर अभी लाइन से सारे पॉइंट्स को मैं डिस्क्राइब करूँगा। फिर आता है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, द्वितीय उद्योग, इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आता है, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, एनर्जी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री। फिर है टर्शियरी इंडस्ट्री, इसमें ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, ठीक है। एक एक करके हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा है, लेकिन करिए अच्छे से, मैं आपको सब समझा दूंगा, ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री, जिसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक उद्योग, इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, क्वायरिंग एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। अब देखिए, प्राइमरी मतलब क्या हुआ? सबसे पहला, ठीक है। जब हम लोग खेती करते हैं, एग्रीकल्चर में काम करते हैं, तो क्या होता है, जो सब्जियां निकलती हैं वो प्राइमरी लेवल पे, एकदम बेस लेवल पे। फॉरेस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, वानिकी जिसको कहते हैं, मछली पालना, उसके बाद माइनिंग करना, हम लोग माइनिंग करके कोयला निकालते हैं, ठीक है। साथ ही साथ बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो उनको भी हम लोग निकालते हैं, ठीक है, खनिज हम लोग निकालते हैं और फिर उनको आगे और भी प्रोसेस करके हम लोग फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये जो प्राइमरी इंडस्ट्री है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। जेनेटिक इंडस्ट्री, जिसको शुद्ध हिंदी में आनुवंशिक उद्योग कहते हैं, ठीक है। जेनेटिक इंडस्ट्री विच इंक्लूड्स द प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स दैट मे बी इंक्रीज्ड बाय ह्यूमन इंटरवेंशन in the production process such as agriculture, forestry and livestock and fishing। अब देखिए जेनेटिक का मतलब क्या हुआ? ये उद्योग, इस उद्योग में कृषि, एग्रीकल्चर, वानिकी, पशुधन, फॉरेस्ट्री और हम लोग लाइव स्टॉक, भेड़ बकरी पालते हैं, मछली पालते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे जो कच्चा माल है, ठीक है, इसमें मानवीय हस्तक्षेप से ये बनता है। जैसे मछली जो पाला जा रहा है तालाब में, या मान लीजिए खेती की जा रही है, ठीक है, मुर्गी पालन होता है, बहुत सारी चीज़ों को, जो जानवरों को हम लोग पालते हैं ताकि वो बड़ा हो और हम लोग उसको बेच सकें, ये भी एक तरह का बिजनेस है। इसमें इंसान काम करते हैं और उनको बड़ा करते हैं, ठीक है। फिर आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री विच इंक्लूड्स द प्रोडक्शन ऑफ एग्जॉस्टिव रॉ मटेरियल दैट कैन नॉट बी ऑगमेंटेड थ्रू कल्टीवेशन सच एज माइनिंग ऑफ मिनरल ओर्स, द क्वायरिंग ऑफ स्टोन्स एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल फ्यूल्स। अब देखिए जेनेटिक में क्या हुआ, मछली हुआ, मान लीजिए सब्जियां हुए, फल हुए, ये सब तो इंसान मेहनत करके उगा सकता है। लेकिन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में हम लोग खुद से कुछ नहीं बना सकते, जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसको हम लोग माइन करके, ठीक है, निकालते हैं। इसमें जैसे खनिज पदार्थ होते हैं बहुत सारे, फिर हमारे बहुत तरह तरह के पत्थर होते हैं, मिनरल्स, फ्यूल होते हैं, जैसे पेट्रोलियम हुआ। पेट्रोलियम का आप उत्पादन नहीं कर सकते, ठीक है, पेट्रोलियम ऑलरेडी धरती पे अवेलेबल है, जहाँ वहाँ पर आप जाते हैं, खोजते हैं पेट्रोलियम कहाँ कहाँ है, उसका हम लोग माइनिंग करते हैं, उसको निकालते हैं। फिर अब कोयला हुआ, ये सब चीज़ों को निकाल के हम लोग अपने यूज़ के लिए बनाते हैं। तो ये जो हुआ, ये हो गया हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री, एकदम बेसिक लेवल पे। फिर आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री को हम लोग हिंदी में कहते हैं द्वितीयक उद्योग। दिस सेक्टर इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब देखिए प्राइमरी इंडस्ट्री में जब सामान हम लोग को रॉ मटेरियल मिला, तो उसको आगे उसमें और भी काम होगा, तो वहां पर आता है इंडस्ट्रीज। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग को शुद्ध हिंदी में विनिर्माण कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री को देखते हैं। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करता है? टेक्स द रॉ मटेरियल सप्लाइड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री
and processes them into consumer goods. फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए गन्ने की खेती हुई, ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइमरी इंडस्ट्री में। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में उस गन्ने को हम लोग एज अ रॉ मटेरियल यूज करेंगे, फिर उससे हम लोग तरह तरह के प्रोडक्ट बनाएंगे, चीनी बनाएंगे, गुड़ बनाएंगे, ठीक है, गन्ने का जूस बना के लोगों को देंगे। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं। फर्दर प्रोसेसेस गुड्स दैट अदर सेकेंडरी इंडस्ट्रीज हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट्स। अब देखिए, कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री से सेकेंडरी इंडस्ट्री में आया, सेकेंडरी इंडस्ट्री में उसका कुछ ही काम हुआ, ठीक है, फिर उसको आगे और भेज दिया गया ताकि उसमें और अच्छे से काम हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए गेहूं, प्राइमरी इंडस्ट्री में खेती हुई गेहूं की, ठीक है, अब उसको सेकेंडरी इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल बेचा गया और कहीं पर उस गेहूं से सिर्फ आटा बनाया गया, फिर वो दूसरे जगह भेजा गया, वहां पे उस आटे से मान लीजिए नूडल्स बनाया गया, उस आटे से अलग अलग तरह की चीजें बनाई गई। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री का जो सामान होता है वो दूसरे जगह भी जाके उसमें और काम करके और उसमें कुछ बदलाव करके फिनिश प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। builds capital goods used to manufacture consumer and non-consumer goods. अब देखिए, दो तरह के प्रोडक्ट होता है, एक होता है कंज्यूमर, एक होता है नॉन कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। उसका निर्माण होता है सेकेंडरी स्टेज पे। कंज्यूमर गुड्स क्या हुआ, प्रोडक्ट रॉ मटेरियल आया, जो प्रोडक्ट बनाया गया वो डायरेक्टली कस्टमर को बेच दिया गया। नॉन कंज्यूमर गुड्स क्या हुआ, उस कोई एक प्रोडक्ट है, जैसे आटा ही का एग्जांपल लीजिए। अब देखिए, गेहूं आया, आटा पीसा गया, पैक करके कस्टमर को दे दिया गया, तो ये कंज्यूमर गुड्स हो गया। अब गेहूं से आटा बनाया गया और उस आटे को किसी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भेज दिया गया, वहां पे उससे नूडल्स बना। तो फर्स्ट केस में जब डायरेक्टली कस्टमर को दिए तो ये कंज्यूमर गुड हुआ, दूसरे में नॉन कंज्यूमर इसलिए हुआ क्योंकि अभी उसमें और बदलाव करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाएगा। This sector also includes energy producing industries as well as the construction industries. अब देखिए, सेकेंडरी इंडस्ट्री में हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस भी करते हैं, ठीक है, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शंस होता है, बिल्डिंग्स बनाया जाता है, डैम बनाया जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए बिल्डिंग बनाया गया तो उसमें बहुत कच्चा माल लगा, रॉ मटेरियल्स लगा, फिर वो बिल्डिंग बना के कस्टमर को बेचा जाता है, ठीक है। बहुत बार क्या करते हैं लोग, बिल्डिंग बनाते हैं, वो किसी और को बेचते हैं, वो उसमें और भी काम करके और उसको सुंदर बना के लोगों को बेचते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री में बी क्लासिफाइड एज, अब जो हमारा द्वितीय उद्योग है उसको हम लोग और भी अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। हेवी इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्री विच रिक्वायर्स हेवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, बहुत बड़े बड़े उद्योग, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पूंजी लगता है, बड़े बड़े मशीन्स आते हैं और उसमें काम होता है, ठीक है, तो ये भी सेकेंडरी इंडस्ट्री है। आप जैसे नाम सुने होंगे आईटीसी, ठीक है, ये क्या करती है, ये हम लोग के लिए अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। आपके घर में जो आप किचन में जाइए और किराने का सामान देखिए, मसाले का पैकेट्स देखिए, ठीक है, तरह तरह का जो पैकिंग आइटम होगा उसके पीछे देखिएगा कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है। तो आईटीसी क्या करता है, बहुत बड़े लेवल पे काम करता है, तो उसको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, रॉ मटेरियल ला के उसको बदलना है, उसमें काम करके उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। और एक एग्जांपल आप सोचिए, चिप्स का फैक्ट्री, हज़ारों किलो आलू वो लोग प्राइमरी इंडस्ट्री से लेते हैं, उसको प्रोसेस करके उसमें अच्छे से उसको बना के पैकिंग करके कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है इन्वेस्टमेंट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री विच रिक्वायर्स अ स्मॉलर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट्स एंड इक्विपमेंट। अब देखिए, छोटे छोटे भी इंडस्ट्री होते हैं जहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट लगेगा, छोटा इक्विपमेंट रहेगा, छोटा प्लांट होगा और छोटे स्तर पर काम होगा। ये इंडस्ट्रीज आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ आसपास आप देखिएगा कुछ एरिया होगा जहाँ पे छोटे छोटे कारखाने होते हैं। The revised MSME classification also includes the turnover of the company, while earlier the classification was on the basis of investments put in. अब देखिए, पहले क्या होता था, कितना पैसा लगाया गया उसके हिसाब से ये जो इंडस्ट्री है उसको नापा जाता था, जितना ज़्यादा पूंजी उतना बड़ा इंडस्ट्री। अब टर्नओवर के साथ देखा जाता है कि पैसा कितना लगाया गया और कितना टर्नओवर हुआ। टर्नओवर का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आप एक बिजनेस चालू किए 10 करोड़ रुपया लगा के, पूरे साल में
आप जितना भी व्यापार किए सब जोड़ घटा के देखा गया कि टोटल मान लीजिए 10 करोड़ लगा के आप 70 करोड़ का व्यापार किए, तो 70 करोड़ आपका टर्नओवर हुआ। अब टर्नओवर में आपके सारे खर्चे माइनस होंगे, फिर आपका प्रॉफिट आएगा। द रिवाइज्ड MSME classification as on 1st June 2020 is as under। रिवाइज मतलब बदला हुआ। तो जो नया MSME का हम लोग के पास आया था डेटा 1 जून 2020 तक, वो क्या था, देखिए मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइज अगर रहेगा, ये एंटरप्राइज है, इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर, अगर 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट या एनुअल टर्नओवर रहा तो इसको हम लोग माइक्रो एंटरप्राइज, सूक्ष्म उपक्रम, एंटरप्राइजेस को हिंदी में उपक्रम कहते हैं, माइक्रो एंटरप्राइज सूक्ष्म उपक्रम कहेंगे। अगर 5 से 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर है तो स्मॉल एंटरप्राइजेस, और 50 से 250 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर है तो मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, फिर आता है हमारा टर्शियरी इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग सेवा उद्योग कहते हैं। ठीक है, दिस सेक्टर इज कॉल्ड एज सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री एंड इंक्लूड्स इंडस्ट्रीज दैट while producing no tangible goods provide services or intangible gains or generates wealth। अब देखिए, ये टर्शियरी इंडस्ट्री को हम लोग सेवा उद्योग, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, सेवा क्षेत्र उद्योग, सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री। अब ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर ये खुद से तो कोई सामान नहीं बनाता है, लेकिन जो लोग सामान बना रहे हैं प्राइमरी लेवल पे और सेकेंडरी लेवल पे, ये उनको सहायता करता है ताकि उनके प्रोडक्ट्स को, गुड्स या सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सके, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके और बदले में वो पैसा कमाते हैं। दिस सेक्टर जनरली हैज़ अ मिक्स ऑफ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। अब ये जो टर्शियरी इंडस्ट्री है, इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरह के एंटरप्राइजेस मिलकर काम करते हैं। अब क्या क्या टर्शियरी इंडस्ट्रीज के एग्जांपल हैं? द सेक्टर इंक्लूड्स बैंकिंग, फिनेंस, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट सर्विसेज, होलसेल, रिटेल, ट्रांसपोर्टेशंस, टूरिज्म, हेल्थ, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। अब ये जो सेक्टर है टर्शियरी इंडस्ट्री, सेवा उद्योग का, इसमें हम लोग क्या क्या पाते हैं? इसमें हम लोग बैंकिंग देखते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ वित्त, फिनांस यहाँ पे आता है क्योंकि बिजनेस करना है तो पैसा चाहिए। इंश्योरेंस, बीमा करवाया जाता है। रियल एस्टेट सर्विसेज, अब देखिए अचल संपत्ति, मैन्युफैक्चरिंग होगा तो भाई जगह चाहिए ना जहाँ पे आप अपना पूरा इंडस्ट्री सेटअप करोगे। फिर होलसेलर, रिटेलर, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता। ट्रांसपोर्टेशन, सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए परिवहन चाहिए। फिर इसमें टूरिज्म भी आता है, पर्यटन भी एक उद्योग है। स्वास्थ्य एक उद्योग है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सर्विसेज भी उद्योग है। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्विस एंटरप्राइजेस, सेवा उपक्रम, उपक्रम मतलब एंटरप्राइजेस। These enterprises are engaged in providing or rendering of services and are defined in terms of investment in equipment। अब देखिए, सर्विस एंटरप्राइजेस ये क्या करते हैं? अलग अलग तरह के सर्विसेज देते हैं। ठीक है, और ये हम लोग ये कहते हैं कि जो इक्विपमेंट है, ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट जो होता है वो सर्विस एंटरप्राइज के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए समझ में आएगा। और अदर इंडस्ट्रीज, ठीक है, दूसरे इंडस्ट्रीज क्या है? कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है, जिसको हम लोग कुटीर उद्योग कहते हैं। एन इंडस्ट्री वेयर द क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज होम बेस्ड रादर देन फैक्ट्री बेस्ड। अब देखिए, बहुत लोग घर से भी काम करते हैं, तो जब लोग घर से काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, तो इसको कुटीर उद्योग के क्षेत्र में हम लोग मानते हैं। ठीक है, उसके साथ ये फैक्ट्री में ये काम नहीं हो रहा है क्योंकि छोटे स्तर पर बहुत जगह काम होता है। While products and services created by cottage industries are often unique and distinctive, given the fact that they are usually not mass produced, producers in this sector often face numerous disadvantages when they trying to compete with much larger factory based companies।
अब देखिए कॉटेज इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कुटीर उद्योग में घर से काम हो रहा है, तो बहुत बड़े स्तर पर काम नहीं होता है, छोटे छोटे स्तर पर काम होता है। तो यहाँ पर जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको एक बहुत ही नुकसान का सामना करना पड़ता है। डिसएडवांटेज ये होता है कि जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं, इनके साथ कंपटीशन करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप सोचिए, घर में अगर कढ़ाई करके साड़ी बनाई जा रही है तो एक दिन में एक साड़ी या मैक्सिमम दो, या बहुत अच्छा हुआ तो चलो 5 साड़ी बनेगा। लेकिन मशीन में एक मशीन एक दिन में कम से कम 50 साड़ी बना देगा। ठीक है, तो कंपटीशन करना तो मुश्किल हो ही जाएगा। An industry whose labor force consists of family units or individuals working at home with their own equipment. कॉटेज इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है, यह एक ऐसा उद्योग है जिसका जो लोग होते हैं, जिसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो परिवार के सदस्य होते हैं या छोटे छोटे अपने खुद के उपकरण, ओन इक्विपमेंट के साथ घर पर काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। A small and often normally organized industry. A small and often informally organized industry. यह एक छोटा और आमतौर पर अनौपचारिक रूप से संगठित उद्योग है। A limited but enthusiastically pursued activity और subject. देखिए, काम कुछ लोग कर रहे हैं इसीलिए सीमित होता है, लेकिन बहुत उत्साह से भरे लोग इसमें काम करते हैं, क्योंकि वो जो काम करते हैं वो अपने हाथ से करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, वीविंग, पॉटरी, बुनाई हुआ, मिट्टी के बर्तन हुए। ठीक है, ये सभी कॉटेज इंडस्ट्री में आते हैं। आइए आगे देखते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है, जिसको हम लोग कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। दीज इंडस्ट्रीज यूज प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स एज देयर रॉ मटेरियल। एग्जाम्पल्स आर फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लेदर इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड मतलब जो कृषि के ऊपर आधारित हो। ठीक है, ये जो इंडस्ट्री होता है ये कच्चे माल के रूप में पौधों एवं जानवरों पे ये आधारित होते हैं। ये क्या काम करते हैं? फूड प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे हम आपको बताएं गन्ने से शुगर बनाना, गुड़ बनाना, तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनाना। उसी तरह से बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनसे तेल बनाया जाता है। फिर कॉटन का भी प्लांट्स होता है, कॉटन टेक्सटाइल में काम आता है, कपड़ों में काम आता है। डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए जानवर काम आते हैं, गाय, भैंस, ये सब के दूध होते हैं, उस दूध को भी बेचा जाता है। फिर लेदर इंडस्ट्री, चमड़ा उद्योग, इसके लिए भी जानवर काम आते हैं। फिर आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, खनिज आधारित उद्योग। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन माइनिंग एंड यूज मिनरल ओर एज रॉ मटेरियल। These industries also provide to other industries. They are used for heavy machinery and building materials. अब देखिए, जो खनिज आधारित उद्योग होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है? माइनिंग किया जाता है। ठीक है, खनन करके हम लोग मिनरल और खनिज अयस्क निकालते हैं। ये जो खनिज निकलते हैं ये रॉ मटेरियल होते हैं, और ये रॉ मटेरियल आगे कंपनीज में, दूसरे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं, और इनसे और भी प्रोडक्ट, फिनिश्ड गुड्स बना के हम लोगों को दिए जाते हैं। ये सारी चीज़ बड़े बड़े मशीन में बिल्डिंग बनाने के लिए काम आता है, जैसे सीमेंट हुआ, गिट्टी हुआ, बालू हुआ, ईंट हुआ, ये सब में काम आता है। फिर है मरीन बेस्ड इंडस्ट्री, समुद्र आधारित उद्योग। मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज रॉ मटेरियल फ्रॉम सी और ओशियन, फॉर एग्जाम्पल फिश ऑयल। ठीक है, समुद्र से चीज़ें मिलती हैं, महासागर से, वो कच्चे माल के रूप में काम आता है, जैसे मछली का तेल बनाया जाता है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है, वन आधारित उद्योग। दीज इंडस्ट्रीज यूज रॉ मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट लाइक वुड। द इंडस्ट्री कनेक्टेड विद फॉरेस्ट आर पेपर, फार्मास्यूटिकल एंड फर्नीचर। अब देखिए,
जंगल में आपको क्या मिलेगा? लकड़ी मिलेगी, ठीक है, तो उससे क्या बनेगा? पेपर बनेगा। जंगल में आपको बहुत तरह के औषधियाँ मिलेंगी, ठीक है, जड़ी बूटियाँ मिलेंगी, उससे दवाइयाँ बनेंगी। लकड़ी है तो उससे फर्नीचर भी बनेगा, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, निजी क्षेत्र के उद्योग। प्राइवेट इंडस्ट्रीज आर बिजनेसेस दैट आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। अब देखिए, निजी उद्योग वह व्यवस्था है जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व में संचालित किया जाता है। कुछ लोग मिलकर इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है, या तो एक व्यक्ति या तो कुछ मिलके काम करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। प्राइवेट सेक्टर में कोई भी व्यक्ति हो सकता है। पब्लिक सेक्टर में जिसको हम लोग गवर्नमेंट कंपनीज कहते हैं वो आते हैं, जैसे HAL हुआ, रेलवे हुआ, ठीक है। फिर आता है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, इसको हम लोग संयुक्त क्षेत्रीय उद्योग कहते हैं। These industries are jointly operated by the state and individuals. For example, मारुति उद्योग। अब देखिए, राज्य और व्यक्ति ये मिल के जब कोई काम करते हैं, ठीक है, तो इसको जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं। इसमें एक से ज़्यादा इंडस्ट्री के लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मारुति उद्योग का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज आर ऑपरेटेड बाय द सप्लायर्स, प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स ऑफ रॉ मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल अमूल इंडिया। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं जिसको सहकारी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। अमूल क्या करता है? देखिए, बहुत टाइम पहले वर्गीस कुरियन नाम के एक व्यक्ति थे, और भी लोग थे, तो वो लोग ये सोचे कि जो किसान हैं, ठीक है, जो लोग गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, उनका बहुत दूध बर्बाद हो जाता है। तो वो लोग क्या किए, वो लोग इस चीज़ पे ध्यान दिए कि हम लोग कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी लाएंगे ताकि ये जो दूध है इसका हम लोग प्रोसेसिंग करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। तो इसीलिए अमूल कॉरपोरेशन बना, और ये बहुत ही विकसित है। आज आप भारत के किसी भी कोने में होंगे, चांसेस है कि आपको अमूल के बारे में ज़रूर पता होगा, और इसका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो आप ज़रूर यूज़ किए होंगे। इसमें दूध आता है, मक्खन आता है, चीज़ आता है, ठीक है, घी आता है, और तरह तरह के चीज़ें मिलती हैं, ठीक है।